You don't study art. You learn art by making art. Same as in engineering, you can't be an engineer by just learning theory and equations. You have to hand into a circuits. But before we get started, make sure you have already done watching our previous videos. Because पिछली वीडियो में वोल्टेज, करंट फ्लो, इलेक्ट्रॉन इन सभी चीजें हमने अच्छे से समझा दी है, जिनकी मदद से आप आज से स्टार्ट होने वाली एपिसोड्स को समझ पाओगे. So let's begin. You all might be familiar with these type of diagram, क्योंकि इनसे हम 12th स्टैंडर्ड से ही फैमिलियर होने स्टार्ट हो चुके थे. In a pretty basic manner, it uses Ohm's law. Using Ohm's law, आप इसमें वोल्टेज, करंट, रेजिस्टर जैसे बेसिक पैरामीटर्स फाइंड कर सकते हो. बट हाउ अबाउट अगर मैं इस डायग्राम को कन्वर्ट कर दूं इन अ रियल सर्किट? तो चलो इन रियल सर्किट्स में ओम्स लॉ अप्लाई करके इन्हें सॉल्व करते हैं अलोंग विथ आवर ओल्ड स्कूल डायग्राम. इसे पास से देखते हैं एक सेकेंड. ओके, दैट्स ग्रेट. स्टार्टिंग सिंपल हो इसके लिए हमने 3 रेजिस्टर्स को सीरीज में लगा दिया है, जो कि है 226 ओम, 1005 ओम, 330 ओम के रेजिस्टर्स. एंड हियर रेड इज पॉजिटिव टर्मिनल्स एंड ब्लैक इज नेगेटिव टर्मिनल्स. एंड इनसे 3.5 वोल्ट की सप्लाई जा रही है, जिसे आप इसके इक्विवेलेंट डायग्राम में भी देख सकते हो. इस सर्किट से रिलेटेड हमें फाइंड करना है कि इन सभी रेजिस्टर्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कितना वोल्टेज ड्रॉप आएगा. एंड हो सके तो आप भी साथ साथ सॉल्व करना, आपको कई इंटरेस्टिंग चीजें आज जानने को मिलेगी. सो लेट्स फाइंड. सर्किट को सॉल्व करने के लिए आपको पहले करंट का पता होना जरूरी है. एंड जैसे कि हम पहली वीडियोस में समझा चुके हैं कि वोल्टेज के फोर्स के कारण करंट फ्लो होता है. एंड ये करंट सीरीज में सर्किट के अंदर सेम क्वांटिटी में फ्लो होता है, जिसे हम अभी प्रूव भी करेंगे. सो हियर इज एन ओम्स लॉ एंड हमें फाइंड करना है करंट, जिसमें से हमें वोल्टेज की वैल्यू पहले से पता है. एंड रेजिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करना होगा, जो कि है सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस. एंड इसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के नेम से भी जानते हैं. तो इसे टोटल करने पर जो वैल्यू आई, आप उसे डिवाइड कर दोगे वोल्टेज से, तो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी. अब समझते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत क्यों पड़ी. देखो, करंट उतनी ही स्पीड से बढ़ता है जितनी स्पीड से वोल्टेज इंक्रीज होगा. बट उसके रास्ते में जितने रेजिस्टेंस आएंगे, यानी उसे रोकने वाले लोग, तो करंट स्लोली आगे बढ़ेगा. और क्योंकि हमें पता है कि करंट सेम स्पीड में फ्लो होता है, ना कि इस रेजिस्टेंस के पास ज्यादा तेज, इस रेजिस्टेंस के पास धीरे धीरे. नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि इस पूरे लूप में करंट सेम स्पीड में फ्लो होता है. तो इससे क्या पता चलता है कि इन सभी रेजिस्टेंस ने मिलकर इसे रोकने का काम किया है, ना कि अकेले. सो दैट अ रीजन बिहाइंड फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ताकि पता लगे इन सब ने मिलकर कितना करंट कम किया है. बट इफ स्टिल यू हैव अ क्वेश्चन, देन ड्रॉप इट अंडर अ कमेंट सेक्शन. ओके, तो अब हमारे पास करंट फ्लो आ गया. अब फिर से ओम्स लॉ की मदद से ही हम इन सबके अक्रॉस वोल्टेज भी निकालेंगे विद सेम फॉर्मूला. ओके, तो अब हमें इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है. बट इससे पहले ये समझते हैं कि यहाँ वोल्टेज डेवलप हुआ कैसे. जब इलेक्ट्रॉन्स यानी करंट फ्लो हुआ, तो इन रेजिस्टेंस ने उन्हें रोकने का काम किया, जिसके कारण उस रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन झुंड बनाकर अटक गए हैं और थोड़े इलेक्ट्रॉन्स को ही रास्ता मिल पा रहा है आगे बढ़ने का. और वो रेजिस्टेंस दूसरी साइड से बाहर निकल रहे हैं बिना किसी दिक्कत के, यानी वहाँ प्रेशर कम है. एंड इसे ही हम हाई एंड लो पोटेंशियल कहते हैं. जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, मतलब वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रोकेगा. और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रोकने का मतलब ज्यादा प्रेशर. दैट मीन्स कि ज्यादा बड़ा वोल्टेज डिफरेंस रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखने को मिलेगा. और रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी, उतना ही वोल्टेज उसके अक्रॉस कम डेवलप होगा. लेट्स फाइंड आउट. अब हमें करंट पता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी पता है, तो अगर इन्हें फॉर्मूला में सेट करें तो हमें पता लगेगा कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 2.25 वोल्टेज आ रहा है. अब इसे प्रैक्टिकली सर्किट में मल्टीमीटर की मदद से देख सकते हैं. तो आप देख सकते हो, मैंने रेजिस्टेंस के दोनों साइड मल्टीमीटर के टर्मिनल्स को रखा है एंड वोल्टेज की वैल्यू भी हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सेम ही आ रही है.
अगेन बाकी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए भी हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ भी करंट सेम रहेगा, तो कैलकुलेट करने पर इतना वोल्टेज आ गया। नाउ लेट्स चेक यूजिंग अ मल्टीमीटर। ओके, दैट इक्विवेलेंट। सिमिलरली नेक्स्ट को भी ऐसा ही कैलकुलेट करेंगे एंड मल्टीमीटर से भी आप देख सकते हो कि इतना ही वैल्यू आएगा। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ एनालिसिस कि ये वैल्यू आई क्यों और ये है क्या। सो लेट्स फोकस ऑन द प्रैक्टिकल पार्ट ओनली। हियर यू मे हैव सीन रेजिस्टेंस के अक्रॉस इतना वोल्टेज आ रहा था एंड कैसे मैंने मल्टीमीटर के दोनों टर्मिनल्स को रख के मेजरमेंट लिया। जानने वाली बात यह है कि ब्लैक प्रोब एंड रेड प्रोब रखने पे आ रहा वोल्टेज एक्चुअली डिफरेंस है। यानी अगर आप ब्लैक पॉइंट एंड ग्राउंड के वोल्टेज डिफरेंस को मेजर करोगे एंड रेड पॉइंट के ग्राउंड वोल्टेज एंड देन उन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वोल्टेज मिलेगा। सिमिलरली बाकियों को भी देखते हैं। तो अगेन सेकेंड रेजिस्टर पे प्रोब लगाने पर आ रहा वोल्टेज एक्चुअली वोल्टेज डिफरेंस है, जो कि रेड टू ग्राउंड टर्मिनल वोल्टेज सब्ट्रैक्ट ब्लैक पॉइंट टू ग्राउंड टर्मिनल वोल्टेज का डिफरेंस है एंड सो ऑन। एंड इसे आप मैथ इक्वेशन से कैसे फाइंड करोगे, तो ये आपके लिए होमवर्क है। फाइंड करो वोल्टेज, फर्स्ट रेजिस्टेंस के रेड पॉइंट टू ग्राउंड टर्मिनल एंड ब्लैक पॉइंट टू ग्राउंड टर्मिनल एंड देन उन्हें सब्ट्रैक्ट करके प्रूव करो कि ये इक्वल होगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस के। सेकेंड पॉइंट इज कि ये वोल्टेज एक्चुअली टोटल सम है सप्लाइड मेन वोल्टेज का। बहुत से लोगों का डाउट होता है मैथमेटिकली कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत बढ़ा देंगे तो वोल्टेज बहुत 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 ज्यादा हो जाएगा। जैसा मान लो कि रेजिस्टेंस करोड़ ओम्स है तो ये वोल्टेज इतना ज्यादा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सिंपल सा मान लो ना, आप किसी ऑब्जेक्ट को पूरी ताकत से धक्का मार रहे हो और आपकी मैक्सिमम ताकत लेट्स सपोज 1000 पावर है। तो आप अगर एक बिल्डिंग या माउंटेन को धक्का लगाओगे तो क्या आप इस पावर के ऊपर चले जाओगे? नहीं ना, आपकी ताकत तो उतनी ही रहेगी। तो सेम केस है, वोल्टेज भी एक पुशिंग फोर्स है जो करंट को धक्का देता है और उसके रास्ते कोई बहुत बड़ी रुकावट भी आ गई यानी करोड़ ऑफ रेजिस्टेंस, तो उसकी वैल्यू तो मैक्सिमम उसकी सप्लाइड वोल्टेज इतनी ही होगी, यानी उसकी मैक्सिमम लिमिट तक ही वो जा पाएगा। थर्ड पॉइंट फॉर यू, ओम्स लॉ से आप इस सर्किट को ओनली तब सॉल्व कर सकते हो जब ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो, यानी इनकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए टेम्परेचर के कारण, कोई फिजिकल रीजंस के कारण एंड ऑल दैट, जिसे हम नेक्स्ट अपकमिंग एपिसोड में समझाएंगे। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट में बता देना अगर कोई पॉइंट रह गया हो समझाना या आपके कोई डाउट रह गए होंगे तो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी इन्हीं फॉर्मूला पर बेस्ड होगी विद अ कॉम्प्लेक्स सर्किट। सी यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।